अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, अगर आप किसी बच्चे को गुस्से में हल्का सा थप्पड़ भी लगाएं तो वो रो पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसी बच्चे को मजाक में ज़ोरदार थप्पड़ लगाएं फिर भी वो मुस्कुरा देगा। नफ्सियाती दर्द जिस्मानी दर्द से शदीद तरीन होता है, लिहाजा अपने अल्फाज और अपना लहजा नरम रखें। है फलाहो कामरानी नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। आज के लेक्चर में चंद सवालात जनरल नॉलेज के, और उसके बाद अमानत लखनवी का तारुफ, उनका ड्रामा इंदर सभा उसका तारुफ, और क्या इंदर सभा माखूज है या तबाजाद, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान का क़याम किस हिजरी साल में हुआ? आम तौर पर जो ईसवी साल है वो तो सबको मालूम है, लेकिन इंटरव्यू में या टेस्ट में बाज़ औक़ात हिजरी साल भी पूछा जाता है। तो 27 रमज़ान उल मुबारक, ये महीना भी याद रख लें। 1366 हिजरी, इस तारीख़ को 27 रमज़ान उल मुबारक और 1366 हिजरी को पाकिस्तान का क़याम हुआ। इस्लाम में पहले तीर चलाने वाले सहाबी कौन हैं? तो वो साद बिन अबी वक़ास हैं। यहाँ ज़िम्नन ये बात भी याद रखें कि तीर चलाने वाले पहले सहाबी साद बिन अबी वक़ास हैं, जबकि तलवार चलाने वाले ज़ुबैर बिन अवाम हैं। उर्दू का हमदर्द अखबार कौन निकाला करते थे? तो ये रईसुल अहरार मोहम्मद अली जौहर ने ये अखबार निकाला था। ये दिल्ली से निकलता था और ये पहली बार 1913 ईस्वी में निकला। मोहम्मद अली जौहर का ही एक और अखबार है जिसका नाम कामरेड है। ये कलकत्ता से निकलता था और इसकी इब्तदा 1911 ईस्वी में। ये उर्दू का था हमदर्द, जबकि ये जो कामरेड है इसकी ज़ुबान अंग्रेज़ी थी। पाकिस्तान का पहला आइन कब बना? ये 23 मार्च 1956 ईस्वी को बना। घोड़े की औसत उम्र क्या होती है? यहाँ ये तलफ़ुज़ भी याद रखें कि ये लफ्ज़ औसत है, औसत नहीं है। घोड़े की औसत उम्र तो ये 30 से 35 साल होती है। उसके बाद हम आते हैं अमानत लखनवी का तारुफ। इनका जो नाम था वो सैयद आगा हसन था। अमानत इनका तखल्लुस था, नाम नहीं था। पहला जो इनका तखल्लुस था वो अमानत था, जबकि उसके बाद इनका जो तखल्लुस था वो उस्ताद था। ये लखनऊ में पैदा हुए थे। इनके जो उस्ताद थे उनका नाम दिलगीर था और ये मरसिया गो थे। इनका जो ये ड्रामा है इंदर सभा, ये इसी वजह से ज़्यादा मशहूर हुए। तो ये 1852 ईस्वी में ये पहली बार जो है ना ये लिखा गया, और ये पहली बार जब स्टेज हुआ वो साल 1854 ईस्वी बनता है, यानी 2 साल बाद। तो इंदर सभा, इसके जो बुनियादी किरदार हैं वो 8 हैं। बादशाह जो इंदर है, राजा। उसके बाद है शहज़ादा गुलफाम जो कि इस ड्रामे का हीरो है। सब्ज़ परी, ये इसकी हीरोइन है। इसमें 4 परियां हैं, एक सब्ज़ परी है, एक लाल परी है, पुखराज परी है, नीलम परी। 2 देव हैं इसमें, लाल देव, काला देव।
और ये तलफ़ुज़ जो है ना, ये देव है, देव नहीं है। आमतौर पर इस लफ्ज़ को देव भी बोला जाता है, जो दुरुस्त नहीं है, देव है ये। तो यूँ ये 8 किरदार बनते हैं। इसमें जो ज़्यादा अहम किरदार हैं वो ये 3 हैं, राजा इंदर, शहज़ादा गुलफ़ाम और सब्ज़ परी। तो कहानी यूँ है कि जो राजा इंदर है ये अपनी सभा में रक्स करवा रहा होता है। सबसे पहले पुखराज परी आती है, फिर नीलम परी आती है, फिर लाल परी आती है। आखिर में राजा इंदर की जो महबूब परी है वो सब्ज़ परी, ये इन तीनों के बाद आकर रक्स करती है, गाना गाती है। तो ये इतना अच्छा रक्स करती है, गाना गाती है कि राजा इंदर सो जाता है। सब्ज़ परी काले देव को हुक्म देती है कि मैंने एक छत पर एक शहज़ादा देखा है और वो मुझे बहुत प्यारा लगा है, मैं उस पर फ़िदा हो गई हूँ, तुम उसको उठाकर मेरे पास ले आओ। काला देव शहज़ादा गुलफ़ाम को सब्ज़ परी के पास लाता है। सब्ज़ परी उससे इज़हार इश्क करती है, लेकिन वो बरहमी का इजहार करता है, वो इनकार करता है। फिर इस शर्त पर मानता है कि अगर तुम मुझे राजा इंदर की सभा दिखाओ, जो कि बहुत मशहूर है, तो फिर मैं भी तुमसे प्यार करूँगा। सब्ज़ परी कहती है कि वहाँ पर इंसानों का गुज़र नहीं, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन वो ज़िद करता है तो उसको भी हथियार डालना पड़ते हैं। वो उसको साथ ले जाती है और पेड़ों का झुरमट होता है, वहाँ उसको छुपा देती है शहज़ादा गुलफ़ाम को कि तुम यहाँ से देख सकते हो, और ख़ुद रक्स करना शुरू कर देती है। इत्तिफाक से जो लाल देव है ये शहज़ादा गुलफ़ाम को पेड़ों के झुरमट में देख लेता है और राजा इंदर को बताता है। राजा इंदर इसको पकड़ लेता है, शहज़ादा गुलफ़ाम, और सब्ज़ परी को भी पकड़ लेता है और इसके बालों पर नोच कर इसको सभा से निकाल दिया जाता है और शहज़ादा गुलफ़ाम को अंधे कुएं में कैद कर दिया जाता है। अब उसके बाद सब्ज़ परी अपना भेष बदल लेती है, जोगन बन जाती है। काला देव राजा इंदर को बताता है कि एक ऐसी जोगन आई है जो बहुत अच्छा रक्स करती है, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा गाना गाती है। तो सब्ज़ परी को, जिसने जोगन का भेष बदला होता है, दोबारा इंदर की सभा में आने का मौका मिल जाता है और ये वहाँ पर गाने गाती है और राजा इंदर बहुत खुश होता है और इसको इनाम देना चाहता है। बार बार ज़िद करता है, पूछता है कि तुम बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ, तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा। तो सब्ज़ परी फिर शहज़ादा गुलफ़ाम को मांगती है। तो उस वक़्त ये भेद खुलता है कि ये तो सब्ज़ परी है, जोगन नहीं है। राजा इंदर को गुस्सा भी आता है, लेकिन चूँकि उसने वादा कर लिया होता है इसलिए फिर वो शहज़ादे गुलफ़ाम को आज़ाद कर देता है और यूँ ये मिल जाते हैं और ड्रामा ख़त्म हो जाता है। क्या इंदर सभा तबाज़ाद है? तो इसका जवाब है कि ये तबाज़ाद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ मसनवियों और दास्तानों से माखूज़ है। मसलन सेहरुल बयान और गुलज़ार नसीम। अब जो सेहरुल बयान है इसमें जो हीरो है वो बेनज़ीर है, ये भी शहज़ादा, और ये शहज़ादा गुलफ़ाम है। अब अगर बेनज़ीर को देखें तो ये भी छत पर सोया होता है, जहाँ पर मारुख परी आती है और इस पर आशिक हो जाती है, इसको उठा कर ले जाती है। यहाँ भी शहज़ादा गुलफ़ाम छत पर सोया होता है और सब्ज़ परी उस पर आशिक हो जाती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बेनज़ीर को मारुख परी खुद लेकर जाती है, यहाँ शहज़ादा गुलफ़ाम को सब्ज़ परी काले देव के ज़रिए लेकर जाती है। अब ये इंदर जो है ये किसकी शख्सियत की अक्कासी करता है? तो जी वाजिद अली शाह। राजा इंदर वाजिद अली शाह की अक्कासी करता है। जिस तरह वाजिद अली शाह रक्स को पसंद करता था, गानों को पसंद करता था, हर वक्त उसके गिर्द औरतों का झुरमट होता था, राजा इंदर भी बिल्कुल उसी तरह जो है ना वो अपने गिरदोनवा में औरतों को पसंद करता है, परियों को पसंद करता है। तो ये इसलिए फिर ये इंदर सभा तबाज़ाद नहीं है, इसको माखूज़ कहते हैं। अलबत्ता इसमें जो गज़लें हैं, गीत हैं, मंजूम मुकालमे हैं, ये सब अमानत लखनवी के अपने तख्लीक करदा है और मुख्तलिफ़ वाक़यात को उसने इस तरह
जमा किया है कि ये एक तख्लीक बन जाती है। तो इसलिए अगर इंदर सबा को तख्लीक कहा जाए तो ये भी बेजा ना होगा। इसमें 15 गाने हैं। और इसमें जितनी भी गज़लें, गीत, सब कुछ ये अमानत लखनवी का अपना है। बहुत शुक्रिया।